और सभी को काफ़ी गालियाँ देते हैं। वो सारा दिन गालियाँ देते हैं, जो जाते जाते हमारे पे थूक भी देते हैं। वो स्कूल से उनको निकाल दिया जाए, हम नहीं रखना चाहते ऐसे टीचर को। एक लड़की है जी सुनीता, उसको कहते हैं कि चल तेरे नाना के घर छोड़ देता हूँ, तेरे को नाना के घर छोड़ देता हूँ। हम उसको ही मान्य समझेंगे, जब तक ये नहीं लिखा है तब तक कोई हमें सम्मान्य नहीं। और इस को हम फाड़ रहे हैं, तो ये मान्य नहीं है हमें। अच्छा, ये मान्य नहीं है, ठीक है जी, ये हमें मान्य नहीं है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं अरनियावाली गांव में। अरनियावाली गांव के गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत प्राइमरी स्कूल अरनियावाली के बिल्कुल ठीक सामने मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और यहाँ पे आने का मेरा मकसद क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ देखिएगा आपके किस प्रकार से गांव के लोग जो है वो यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि गांव के लोग धरने पे बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन उसी से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बच्चे देखिएगा कि किस प्रकार से बच्चे जो है वो स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं। बाहर खड़ने का रीज़न क्या है, बाहर खड़े होने का रीज़न क्या है, क्यों यहाँ पे बच्चे ये खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मामला जो है वो काफ़ी संगीन हमारे सामने आया है। गांव के लोगों ने स्कूल के गेट पे ताला लगा दिया। मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि एक बार स्कूल की तस्वीर दिखाए, स्कूल के गेट की तस्वीर दिखाए कि यहाँ पे बिल्कुल ताला लगा हुआ है, स्कूल के अंदर कोई नहीं है। बच्चे जो है वो बाहर हैं, स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो भी बाहर बैठे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप देखिएगा इस तरफ कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि अध्यापिकाएँ जो हैं और जो बच्चियाँ हैं वो स्कूल की लड़कियाँ हैं कुछ एक, वो यहाँ पे बैठी हुई दिखाई दे रहे हैं। अगर अध्यापकों की बात करूँ तो अध्यापकगण जो है वो इस तरफ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पूरा मामला क्या है, ये गांव के लोग जो है वो यहाँ धरने पे क्यों बैठे हुए हैं, क्यों स्कूल के बच्चों को बाहर बैठना पड़ा है, क्यों स्कूल का जो स्टाफ है वो बाहर बैठा हुआ है और स्कूल के गेट पे ताला लगाने का रीज़न क्या है, वो तमाम जानकारी हम गाँव के लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। भाई साहब, क्या मामला है, क्यों गेट को ताला लगाया हुआ है, क्यों धरना दिया हुआ है? प्रशासन से तंग आके स्कूल को गेट को ताला लगाया जी। ऐसी घटना क्या हुई थी, पूरा घटनाक्रम बताइएगा। पूरी घटना है जी, गांव के सरकारी स्कूल में 6ठी से लेकर 8वीं तक का एक टीचर है प्रदीप कुमार बन्ना जी। उनका मानसिक तुलन बिगड़ा हुआ है जी। अच्छा। वो हमारे स्कूल में मैथ के मास्टर हैं जी। तो काफ़ी समय से उनका व्यवहार गलत है, बच्चों के प्रति, स्कूल के प्रति फ़ोन पे बात लगे रहते हैं। और साल 1.5 साल की बात होगी, 1.5 साल के लगभग हो गया, प्रशासन को हम बता भी चुके हैं। प्रशासन ने जांच कमेटी भी बिठाई है, जांच कमेटी में वो दोषी भी पाया गया है। अच्छा। पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमें आश्वासन दिया गया था कि हम 2 जून को गए थे आत्म प्रकाश जी मेहरा के पास, उन्होंने कहा था भी आपके स्कूल में 1 जुलाई को वो नहीं आएगा, लेकिन अभी तक वो स्कूल में आ रहे हैं। तो हमने प्रशासन, कल संतलाल हैं उनसे बात हुई अधिकारी से, तो उन्होंने कहा जी अभी हम संज्ञान लेंगे इस प्रोग्राम का। तो हमने सोचा भी हमारी सुनाई तो हो नहीं रही है, इसलिए हमने प्रशासन को जगाने के लिए ये स्कूल पे ताला लगाया। जब तक अधिकारी उनका ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तब तक हम अनशन पर बैठे रहेंगे, हम नहीं हिलने वाले हैं। हम आज तो अनशन पर बैठे हैं, कल को जल और त्याग देंगे, सब कुछ यहीं बैठे रहेंगे जब तक उनका तबादला नहीं हो। अच्छा, नहीं तो मुख्य समस्या क्या आई थी? क्या कोई छेड़खानी की थी या किसी और तरह की कोई गलत हरकत उन्होंने? गलत हरकत है जी, फ़ोन पे बात करते हैं जी, लगे रहते हैं, वीडियो देखते हैं गलत। बच्चों को किसी का कोई क्लास में नहीं आता उसका ऐसे कान कर दिया, किसी की लड़की की जुंडा पट दिया, और कई तरह की बातें हैं जो स्कूल में थूकता रहता है। और फ़ोन भी ऐसे लगाता है यहाँ, हाँ जी कैसे हो, बढ़िया हो गए, फलाना है, धिमकाना है, वो चलता रहता है जी उनका। अच्छा। वो इतने लाउडली बोलते हैं। हमारा स्कूल का स्टाफ इतना बढ़िया है जी, स्कूल की शिक्षा बहुत अच्छी तरह चल रही है, लेकिन एक
वो कहते हैं उनकी वजह से पूरा व्यवस्था बिगड़ी हुई है। हम नहीं चाहते भी हमारी स्कूल की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, लेकिन अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता उसके खिलाफ तो हम अपने बच्चों का नाम कटवा के अपने घर पे बिठा सकते हैं, इतनी कर सकते हैं। हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा है। अभी हाल ही में कुछ कोई इस तरह की घटना हुई है? क्योंकि अभी 1-2 दिन ही हुए हैं स्कूल लगे हुए। तो अभी तो हो रही है जी। वो कहते हैं जी मेरा क्या उखाड़ लिया जी, आपने अधिकारियों तक शिकायत दे दी, हमारे मेरा क्या उखाड़ लिया, मैं तो यहीं आऊँगा, ऐसे ही आऊँगा। अच्छा। ये बात वो खुद कहता है जी। अब प्रशासन की क्या मजबूरी है जो उसको रख रखा है, और प्रशासन ने ऐसा क्या उसमें देख रखा है जो हमें देख रखा है। हमारी मकसद यही है वो यहाँ से निकल जाए, हमें वो अपने प्रशासन अपने ऑफिस में रख ले, कहीं रख ले, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे स्कूल से उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ठीक है। तो आप अगर बात करें तो कोई अधिकारी यहाँ पे आए थे संज्ञान लेने के लिए? यशपाल आए थे जी, यहाँ ब्लॉक के अधिकारी हैं, वो आए थे। उन्होंने कहा जी हम इसका ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन हमने एक ही बात कहा जी, जब तक ट्रांसफ़र लेटर हमें नहीं दोगे तब तक हम यहीं बैठे हैं। आज का टाइम तो सिर्फ वैसे है, कल से जल और अंत आकर यहीं बैठे रहेंगे जब तक उनका ट्रांसफ़र नहीं आएगा। ठीक है। पूरे गांव के लोगों की यही? हाँ, पूरे गांव की यही मांग है जी। शिक्षा को बेहतर करना हमारा मकसद है जी। हमें किसी प्रकार का किसी से कोई द्वेष नहीं है। हमारा मकसद है हमारे बच्चे शिक्षित हो, बढ़िया पढ़े सरकारी स्कूल में, और सरकारी स्कूल का शिक्षा बेहतर हो। हम प्रशासन से दरख्वास्त करते हैं भी ऐसा और भी कोई किसी भी स्कूल में कोई मामला है तो उसको संज्ञान में लाकर उस शिक्षा को बेहतर किया जाए, ताकि किसी बच्चे का भविष्य खराब ना हो और किसी को कोई परेशानी ना हो। ये हमारी मांग है जी प्रशासन से। शुक्रिया। तो यहाँ पे एक और हैं पेरेंट्स बच्चों के, उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या समस्या? यही समस्या है जी। ये बता रहे हैं वो 1 साल से हम 1.5 साल से पीछे पड़ रहे हैं प्रशासन के, तो प्रशासन कोई सुनाई तो करता नहीं है। छुट्टियों से पहले हम गए आतम प्रकाश के पास, तो उसने पानी दिलाया, चाय दिलाई। तो ये एक तो विनोद है, ये सरपंच कुमार है, वो कहाँ है सरपंच, तो ये साथ था मेरे। तो बोले जी पानी पियो मोना जी, बोले चाय पियो मोना जी। तो बोले क्या करोगे? मैं मौजी भी स्कूल के अंदर हूँ भी, मास्टर की इज्जत बदली नहीं होगी। अतः मेरी आर पार की लड़ाई है, या लड़ने में तैयार हो तो ठीक है, नहीं तैयार हो तो बिंगी बदली करवा दो। 1 साल से जी पर मैं जो है नहीं प्रशासन बन कोई हमारी सुनाई नहीं करी है। 1 साल हो गया मान धक्का खा के आ जावा, अठू जावा स्कूल का मैं जा गया ऐसे करके। बोले क्यों देखता हूँ मैं आपको गोविंद जैसा, लड़कियों को कहे बोल के, लड़कियों को पूछो आप। अच्छा। उसने लड़कियों को कहे बोल के ऐसे। क्या करें इसको? सलमान खान लगता थूकता है, मैं सलमान खान लगता हूँ या ऐसे लगता हूँ, वो करता हूँ ऐसे करता हूँ। तो क्या करें जी? मास्टर हमारे को कहता है जी आप प्रधान हो स्कूल के, तो आप कुछ करो। अनपढ़ आदमी रहेंगे जी, क्या करें? कोर्ट में जाइए वहाँ धक्का खाइए, वहाँ ऐसा जवाब दे दिया। कल वो DO मिलो माने, बोले मैं तो एक बार मैं मीटिंग में जा रहे हूँ, तो मेहतर की मोखान थोड़े है मीटिंग में जा रहे हैं, मैं तो ऐसा वहाँ घरे मैं कहते हैं करके हमारी कार्रवाई 1-1.5 साल हो गया सर का नाम था ने कोई सुनाई कटे। शासन के बहुत ज्यादा चक्कर लगाए, बहुत लगाया जी, कोई घट को 1.5 साल का मेरे ख्याल में 400 चक्कर लगा चुके हमें। अच्छा आगे प्रशासन है, अच्छा आगे विरोध लिख किया, हाँ जांच कमेटी हुई, बिंग मां लिख किया, बिंग मां दोषी पाए हो गए। फिर बच्चा ने बुझियो सारा ने क्लास वाइज जागे, बच्चा ने सारा ने बुझियो, बच्चा कई बोले मैं खिलाफ हम हूँ वो स्कूल में नहीं आवा है। और यूँ ज्यादा किया प्रशासन ने कोई सुनाई करी कौन, खटू लेके खटे तक कौन करी। आज वो कहे सरदार जी आए देखो, वो कहे बोले मैं कह रहे हूँ कौन है तू, मैं कौन चाबी मेरे कने ताड़ो जब तक नए बिंग लिखता हुआ ताड़ो कौन कौन गाँव रही लो बोले किसी गाँव आगे रही लो, मेरे गाँव मेरे साथ गए। हाँ, शुक्रिया बातचीत के लिए। एक अध्यापक पर जो है वो मानसिक संतुलन खो देने के आरोप जो है वो इन लोगों के लगाए हैं कि मानसिक संतुलन खो देने से बच्चों के साथ खास करके लड़कियों के साथ गलत तरह की हरकतें जो है वो करता है। तो इसी की मांग को लेकर के उस अध्यापक का बदला जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो यहाँ के लोग चाहते हैं। चलिए बच्चियों पे आरोप, बच्चियों के साथ गलत हरकत करता हुआ बताया जा रहा है, तो स्कूल की बच्चियाँ क्या कुछ कहती हैं उनसे जानते हैं। सर स्कूल में आते ना, आते ही कुर्सियों पे बैठे रहते हैं। हमारा पानी का ब्रेक होता है ना, हम बाहर आते हैं जैसे ही वैसे ही अपन वो हमारी पानी पीने की टुंटी है ना वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं, फिर हमारे ऊपर थूकते हैं वो, और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कोई भाई अनजान व्यक्ति हो, भाई स्कूल के बाहर का हो। और कुछ भी क्लास के अंदर आते हैं और ऐसे कहाँ से आए हो आप, किधर से आए हो, क्या कर रहे हो, किसकी है तेरे पापा का क्या नाम है, ऐसे वैसे। और काफ़ी सभी को काफ़ी गालियाँ देते हैं वो, सारा दिन गालियाँ देते हैं।
और कुछ भी पढ़ाते तो है नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते। और सारा दिन स्कूल में ऐसे बैठे रहते हैं, टीचर्स को गाली देते हैं, सभी को, हमें भी दे देते हैं। जाते जाते हमारे पे थूक भी देते हैं वो। हाँ, थूकते भी है। अभी क्या मांग करोगे आप? मांग यही करेंगे बस स्कूल से उनको निकाल दिया जाए। हम नहीं रखना चाहते ऐसे टीचर को, नहीं रखना चाहते। लड़की के हाथ पे उन्होंने थूका भी था, वो घर पे जा रही थी तो जाते जाते थू थू करते रहते हैं सारे दिन। अच्छा। तो और एक दिन सर गाली भी निकाली थी। और एक लड़की है जी सुनीता, उसको कहते हैं कि चल तेरे नाना के घर छोड़ देता हूँ, तेरे को नाना के घर छोड़ देता हूँ, तेरे नाना को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ऐसे टॉर्चर करते रहते हैं सर। तो आपने घर पे नहीं बताया पहले कभी इस तरह की? सर घर पे क्या, फिर सर को कह देते हैं, प्रिंसिपल सर को। पहले घर पे क्या, पहले प्रिंसिपल सर को बोल देते हैं। अच्छा। पहले आए भी थे, स्टाफ भी आया था, उन्होंने पूछा था तो हमने बताया कि ये हरकतें हैं इनकी, तो उन्होंने बोला कि ओके करेंगे कुछ। ठीक। क्या मामला है? गांव के लोगों ने एक अध्यापक पे काफ़ी संगीन आरोप लगाए। तकरीबन 1.5 महीना पहले गांव वालों ने लगाए थे, जो कमेटी स्कूल एसएमसी कमेटी उसने भी लगाए थे। उसकी इंक्वायरी के लिए एक प्रिंसिपल दड़बा के आए थे, शमिंदर सिंह जी आए थे, एक सतवीर सिंह जी आए थे। उन्होंने अपनी इंक्वायरी करके रिपोर्ट बीओ साहब को भेज दी है। अच्छा। हाँ जी, हाँ तो जी। सर इससे पहले जो भी है वो बता रहे हैं कि स्कूल प्रशासन को भी काफ़ी बार इस बारे में अवगत करवाया जा चुका है। तो क्या स्कूल प्रशासन ने कोई इस पे संज्ञान नहीं लिया, कोई शिकायत वगैरह? नहीं, स्कूल की तरफ से भी लिख के भेजा गया था भी इसको यहाँ से डेपुटेशन कर दी जाए, किसी और स्कूल में भेज दिया जाए जहाँ स्कूल का माहौल ख़राब होता है। अच्छा। हाँ। तो क्या वाकई में सर उनके मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ? उसने आप भी मानना है भी मेरी भी दवाई चल रही है जयपुर से, तो इसका थोड़ा बहुत है, समस्या है इसकी। अच्छा, समस्या। हाँ जी। इस मामले में एक अपडेट जो है वो नई आई है। नई अपडेट ये है कि एक लेटर आया है कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी नाथुश्री चोपटा की ओर, और इसमें लिखा गया है कि आज दिनांक 5 जुलाई 2022 को गांव अरनियावाली के ग्रामीणों द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अरनियावाली व राजकीय प्राथमिक पाठशाला अरनियावाली के मुख्य द्वार बंद किए गए थे व मुख्य द्वार के समक्ष धरने पर बैठे थे। ग्रामीणों की मांग व वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए श्री प्रदीप कुमार गणित अध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अरनियावाली की ड्यूटी आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शक्कर मंदोरी में दिनांक 15 जुलाई 2022 तक लगाई जाती है। इस अवधि के दौरान कर्मचारी को कोई टीए दे नहीं होगा। यहाँ पे स्टैंप लगाई हुई है, सिग्नेचर जो है वो किए हुए हैं। यानी कि विभागीय नोटिस आ चुका है कि 15 जुलाई तक शक्कर मंदोरी गांव के स्कूल के अंदर वो अध्यापक जो है वो अपनी सेवाएं देंगे। उसके बाद आगे क्या करना है वो आगे प्रशासन जो है वो तय करेगा। खैर इस बारे में पूछ लेते हैं भाई साहब, क्या ये शर्त मंजूर है आपको? ये नहीं शर्त मंजूर है जी। अच्छा, नहीं है? नहीं है। क्यों मंजूर नहीं है? तो 15 जुलाई तो जी, आज 7 तारीख तो होगी, 10 दिन के बाद फिर वो हम 1.5 साल हो गया जी उसके लिए। अब 15 जुलाई तक ये 7 दिन के लिए उसका स्थानांतरण वैसे ही कर रहे हैं तुरंत प्रभाव से, अतिरिक्त भाव दे रहे हैं। रह गए हमारे स्कूल में ही, अच्छा, रह गए हमारे स्कूल में, सिर्फ हमारे को बहलाने के लिए वो टॉफी देते हैं ना भी, ये चूसते रहो 15 तारीख तक, उसके बाद आप धरना दोबारा स्टार्ट कर लेना। लेकिन हमारी मांग है जब तक इसी लेटर पे ये लिखा नहीं आएगा भी हम प्रदीप कुमार बाना गांव अरनियावाली में ट्रांसफ़र किया जाता है, अच्छा, और हम उसको ही मान्य समझेंगे। जब तक ये नहीं लिखा है तब तक कोई हमें सम्मान्य नहीं। और इस को हम फाड़ रहे हैं, तो ये मान्य नहीं है हमें। अच्छा, ये मान्य नहीं है। ठीक है जी, ये हमें मान्य नहीं है। तो यहाँ पे गांव के लोगों ने क्या कुछ कहा वो आपने देखा, हमने आपको दिखाया। स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों का साफ तौर पे कहना है कि गलत तरह की हरकतें करते हैं, उनके हाथों पे थूकते हैं, उनको देखते ही थूकते हैं, और उनको कुछ अजीब अजीब सी बातें जो है वो कहा करते थे अध्यापक। तो उसके बाद जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे जाकर के हमने जाना, तो उन्होंने साफ तौर पे उन्होंने भी यही कहा कि स्कूल की ओर से भी शिकायत जो है वो उनकी रिपोर्ट बना करके भेजी गई थी कि उनको जो है कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खैर आज गांव के लोगों ने जब इस मामले को लेकर के धरना दिया है तो प्रशासन जो है वो एकदम से जागा है, चेता है, या यूँ कहूँ कि प्रशासन के अंदर हड़कंप मचा है तो कुछ गलत ना होगा। प्रशासन यहाँ पे पहुँचता है, हालांकि बीओ साहब जो है वो यहाँ पे नहीं पहुँचते हैं, लेकिन दड़बा स्कूल से दूसरे प्रिंसिपल है वो यहाँ पे पहुँचते हैं और उनको आश्वासन देने के लिए भेजते हैं।
खैर आश्वासन दे दिया गया है, लेकिन गांव के लोग अभी उस आश्वासन को नहीं मान रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि उनका ट्रांसफ़र लेटर उन्हें दिखाइए और उसके बाद स्कूल के गेट के जो ताला लगा हुआ है उसकी चाबी ले जाइएगा। ये गांव के लोगों का ये भी कहना है कि वो अपने खुद के बच्चों की पढ़ाई को ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन इस तरह के अध्यापक आकर के इस तरह की शिक्षा बच्चों को देंगे तो वो शिक्षा जो है वो अपने बच्चों को नहीं दिलवाना चाहते। ऐसे में अब पूरा प्रशासन पर डिपेंड करता है कि आखिर इस अध्यापक को यहाँ पे रखा जाता है या फिर अध्यापक का तबादला किया जाता है। खैर दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि अगर इस तरह से मानसिक संतुलन अध्यापक ने खो दिया है और छोटी छोटी लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें जब करता है और प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद भी 1.5-2 साल का समय जो है वो निकल जाता है, तो प्रशासन पे भी एक सवालिया निशान जरूर यहाँ पे खड़ा होता है कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी रही होगी जिससे कि गांव के लोगों की बार बार शिकायत करने के बावजूद भी उस अध्यापक पे किसी तरह की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है। खैर सवाल बहुत सारे प्रशासन पे उठते हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब जो है वो प्रशासन ही दे पाता है। खैर प्रशासन से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि सबसे बड़ी अपडेट यही है कि प्रशासन इस अध्यापक का तबादला करेगा, उसके बाद ये स्कूल जो है वो लगना शुरू होगा, खुलना शुरू होगा। तो ऐसे में गांव के लोगों ने कह भी दिया है कि 5 जुलाई तक का समय है, यानी कि आज 5 जुलाई है, 5 जुलाई का समय है। अगर इनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है तो 6 जुलाई से जो बच्चों के अभिभावक बैठे हुए हैं वो अन्न और जल दोनों त्याग देंगे, यानी कि आमरण अनशन पे यहाँ पे बैठने को मजबूर होंगे। खैर आने वाले समय में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो गांव के लोग स्कूल के एक अध्यापक के प्रति काफ़ी लामबंद दिखाई दे रहे हैं। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।